बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के पटना वाक़े इस दफ्तर का दरवाज़ा आप देख रहे हैं कि बंद हो चुका है, लेकिन जो नहीं दिखाई दे रहा है वो ये है कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से जुड़े मदरसे और उन मदरसों के जो टीचर हैं उनके लिए जो उनकी उम्मीदों का दरवाज़ा था वो भी बंद हो चुका है, क्योंकि बिहार सरकार ने एक ऐसी कमेटी का ऐलान कर दिया है जिसका मदरसा के टीचरों के अभी के मसाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर एक कमेटी का गठन किया गया है और उस कमेटी में विकास आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्राथमिक शिक्षा निदेशक कमेटी में सदस्य बनाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि कहा तो ये जा रहा है कि इस कमेटी का फ़ायदा जो है वो मदरसा टीचरों को मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ होना होता तो कमेटी में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को भी शामिल किया जाता, जो कि ऐसा नहीं है। खबर में ये बताया जा रहा है कि ये कमेटी वित्त अनुदानित और वित्त रहित शिक्षण संस्थानों, संस्कृत स्कूलों और मदरसों को स्थापना मद में सहायक अनुदान, शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को वेतन भुगतान सहित सभी पहलुओं की नियमित समीक्षा करेगी। इसके अलावा वित्त रहित शिक्षण संस्थानों से जुड़ी सभी प्रकार की समस्या का कमेटी समाधान भी बताएगी। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज ने इस कमेटी के गठन पर बेइंतहा खुशी जाहिर की है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर नोटिफिकेशन और नीतीश कुमार की तस्वीर लगाते हुए मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा किया है। काबिल जिक्र बात यह है कि अभी हाल ही में मदरसा से जुड़े जो टीचर थे उन्होंने पटना में धरना दिया था और फिर भूख हड़ताल की थी। उनके लिए इस कमेटी में कुछ नहीं है। उनकी जो समस्याएं हैं वो अलग तरह की हैं। 1942 मदरसों के टीचरों को पैसे मिल रहे हैं, लेकिन इनके समान वेतनमान, मेडिकल अलाउंस और इंक्रीमेंट का मामला कई साल से लटका हुआ है। हाफिज को काफ़ी कम तनख्वाह मिल रही है दूसरे टीचरों के मुकाबले में। साइंस टीचर की तनख्वाह भी काफ़ी कम है। सिंपल बीएससी को 6,000 और एमएससी को 12,000 रुपये ही मिल रहे हैं, जबकि डिमांड इनका 25,000 रुपये का है। इसके अलावा 1637 ऐसे मदरसे हैं जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे बिंदुओं पर जांच चल रही थी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर यानी डीईओ ने जांच रिपोर्ट मदरसा बोर्ड को दे दी थी, लेकिन उनका मामला भी अब तक लटका हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार लोक संवाद ने मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज का इंटरव्यू लिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने इन 1637 मदरसों में से 204 की फाइल जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेज दी है और उन्होंने ये भी कहा था कि जल्द ही वो बाकी जो मदरसे हैं उनकी फाइल को भी वो शिक्षा विभाग को भेज देंगे और उन्होंने कहा था कि जल्द ही सरकार ये ऐलान करेगी कि जो मतलबात हैं टीचरों के वो भी पूरे हो जाएंगे। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज और सेक्रेटरी अब्दुल सलाम अंसारी ने धरना स्थल पर जाकर साफ कहा कि मदरसा शिक्षकों की समस्याएं हल होने वाली हैं, इसलिए धरना और विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया जाए। लेकिन फिर भी मैं यकीन दिलाता हूँ कि 200-250 फाइल और पड़ा हुआ है। 27 को वो लोग आएंगे, जो कमेटी बनी है, उप समिति बनी है, उसमें अगर वो लोग भेज देते हैं जो बोर्ड में पास है, तो मैं 28 को बोर्ड की मीटिंग बुलाया हूँ कि भाई इसको भी फाइल को भेज दो। हमारा क्या जाता है, हम तो चाहते हैं कि हमारे जितने 1637 के फाइल है वो हो जाए। हमारे नए उम्र के बच्चे हैं, जो साइंस टीचर हैं, जिनका जो है वो 6,000 से 12,000, 12,000 से 24,000 जो ट्रेन है उनका हो जाए। जो हाफिज लोग की सैलरी कम है उसको बराबर में लाया जाए। जो लिपिक लोग हैं, प्रोटीन कलर, उन लोगों की सैलरी बढ़ा दी जाए। तो मैं तो अब्दुल सलाम साहब का शुक्रिया अदा करूंगा और अपने बोर्ड के तमाम स्टाफ का, लिपिक का भी जो है
हम लोगों ने लिख के दे दिया है विभाग को। तो मैं आप लोगों के ये 5 प्रोग्राम के लिए कल मैंने माननीय मंत्री से बात किया, कल रात में इसके सामने एसीएस श्री बी राजेंद्र जी से बातचीत किया जो प्रधान सचिव हैं। आज सुबह उनका कॉल आया था, हम सेक्रेटरी साहब उनके चैम्बर में गए। उन्होंने कहा कि सरकार सकारात्मक है, सारे फाइल को हम लोग विभाग को भेज दिए और सारे फाइल में जो भी विभाग से जितना एलोकेशन आ जाएगा, पैसे का बजटिंग हो जाएगा, उस तरह से सरकार इन लोगों का काम करेगी। और जब एक विभाग का प्रधान सचिव बोलता है, यानी कि अगर हाईकोर्ट का कोई ऑनरेबल जस्टिस बोलता है तो वो रूलिंग हो जाता है। और उसी तरह से अगर बी राजेंद्र जी जो एसीएस हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने मुझसे पर्सनली वादा किया है कि आप हमारे भाई लोगों को बोलिए, संयम बरतिए, आपके सभी फाइल को मैं भेज रहा हूँ विभाग में, उसकी स्वीकृति करा के बजटिंग करा करके उन भाई लोगों का काम मैं कर दूंगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़ूंगा, पानी सबको पिलाइए, अपने घर जाइए। अरे थोड़ा पीछे होइए ना जी आप। सरकार पे भरोसा रखिए, यही सरकार है जो दिया है और यही सरकार है जो आपको देगा। इधर 2 माह के अंदर में जो खासकर 1637, 339 प्लस और ये इंक्रीमेंट का मामला है या हाफिज का मामला है या लिपि का मामला है या साइंस टीचर का मामला है, सभी मामलों पर अभी हम लोग गए थे अपर मुख्य सचिव के समक्ष। उन्होंने कहा कि जाकर उन लोगों से कहिए कि विभाग पूरी तरह सकारात्मक है, इसमें बहुत सारे फायदे जो है इस विभाग तक जाएगी, कैबिनेट तक जाएगी और उस पर उन्होंने यकीन दहानी की है। आप लोगों से चेयरमैन साहब ने पानी पीकर और अपने ये जो जहाँ पर धरना है खत्म करने का अनुरोध किया है। मैं भी आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग खुशी खुशी जाए और चेयरमैन साहब के साथ हम तमाम संगठन के लोग और मैं भी जो है आपके कामयाबी के लिए आगे रहूंगा। चेयरमैन और सेक्रेटरी की बातों पर न सिर्फ मदरसा शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया, बल्कि इतने उत्साहित हुए कि मिठाई खिलाने तक की बात कह दी। हम लोग पूरी उम्मीद है सरकार से, क्योंकि सरकार का सारा अमला यहाँ मौजूद था। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब थे, सेक्रेटरी साहब थे और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि आप लोग की सारी मांगे मान ली गई है। इसलिए हम लोग बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि हमारी सारी मांगे और बहुत जल्द सरकार हम लोगों का कैबिनेट जी यही कैबिनेट में पास हो जाए। बस बिल्कुल हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कैबिनेट हो जाए। हम लोग मदरसा बोर्ड जितना भी टीचर है खुश है, बिल्कुल खुश है। हम लोग एकदम मिठाई खिलाएंगे मीडिया बंधुओं को भी और मदरसा बोर्ड के सारा अमला फैला को मिठाई खिलाएंगे। पिछले दिनों ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहे जिनमें दिखाया गया कि सलीम परवेज मदरसा बोर्ड ऑफिस में दिन रात काम कर रहे हैं। वायरल वीडियो में उनके हाली मवाली भी नजर आ रहे हैं, बाउंसर को भी देखा जा सकता है। लेकिन अब जो कमेटी का ऐलान किया गया है उससे ये साफ पता चलता है कि मदरसा टीचरों की जो समस्याएं थी उनका हल फिलहाल नहीं होने वाला है। ये अलग बात है कि मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं अब्दुल कुद्दूस, जब हमने उनसे बात की इस कमेटी को लेकर तो उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है मदरसा टीचरों की समस्याएं हल हो जाएंगी। 17 से 25 सितंबर तक आप लोग गर्दनी बाग में धरना पर थे। उसी बीच में सलीम परवेज आए और उन्होंने कहा कि आप लोग के सारे मसाइल हल हो जाएंगे जल्दी ही। लेकिन अब जो सरकार ने कमेटी बनाई है उससे तो लगता है कि आप लोग का कोई मसला हल नहीं हुआ। नहीं, ये मसला हम जैसी कमेटी बनी है इस कमेटी से तो उम्मीद कर ही सकते हैं हम, क्योंकि ऐसी कमेटी कभी बनी ही नहीं बिहार में। जब भी कमेटी बनी डिपार्टमेंटल कमेटी बनी है, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग समस्याओं के साथ अलग अलग कमेटियां बनी है, ज़रूर बनी है, लेकिन जिस कमेटी की अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी करता हो और तमाम विभाग के सचिव उसके सदस्य हों, तो एक ही टेबल पर फाइनेंस भी है, डेवलपमेंट भी है, शिक्षा भी है, आप देखेंगे लेटर, तो ऐसे लोगों की वो ये कमेटी है। तो सरकार की नीयत अगर साफ नहीं होती तो ये कमेटी नहीं बनती, फिर डिपार्टमेंटल कमेटी बना के बात को टाल दी जाती।
तो इसलिए तमाम लोगों को पूरी उम्मीद रहना चाहिए। और नीतीश कुमार जैसे माननीय मुख्यमंत्री के बातों पर भरोसा इसलिए भी करना चाहिए कि 20 साल से इनका काम जो है वो करने का अंदाज जो है वो यही रहा है। इसलिए हम भरोसा करते हैं कि वो तमाम काम होगा जिसका वादा हुकूमत ने हमसे किया है। लेकिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया था धरना से पहले, आपने कहा था कि अगर चुनाव से पहले मदरसा वालों के मसाइल हल नहीं होंगे तो इसका खमियाजा जो है वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो क्या आप उसी स्टैंड पर अभी भी कायम हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सरकार का जो डेवलपमेंट हुआ है, शिक्षा मंत्री के पीए इश्तियाक अजमल साहब ने हमारे डेलीगेशन से बात किया और कहा कि शिक्षा मंत्री ने की सहमति इस फाइल पर है। आप लोग अगर चाहें तो धरना हटा लीजिए, आपके जितने मुतालबात हैं वो जायज़ हैं, वो तस्लीम कर लिए जाएंगे, मान लिए गए हैं। बस फाइल चलेगी, 2 दिन 4 दिन लगेगा और आपका काम हो जाएगा। चेयरमैन मदरसा बोर्ड को बी राजेंद्र, जो सचिव शिक्षा विभाग के हैं, उन्होंने फ़ोन करके उनको टाइम उनसे ले करके एक बैठकी किया 25 तारीख को 11 बजे, और वहाँ से बैठकी करने के बाद तमाम सहमति जब चेयरमैन सेक्रेटरी बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को मिली है मंजूरी कि नहीं आपके तमाम मसाइल वो लोगों के जायज़ हैं और सही हैं, इस पर काम होगा, आप जाइए उन लोगों से कहिए कि वो लोग धरना तोड़ दें। तो ऐसे ही चेयरमैन सेक्रेटरी नहीं आ गए थे, बल्कि वो अपना आश्वासन लेके आए थे डिपार्टमेंट से कि ये सारा काम होगा। इसलिए हम लोग भी भरोसा करते हैं। उनके पे भरोसा करें। हाँ, तो इसका मतलब ये ना कि मकसद सिर्फ ये था कि धरना टूट जाए, लेकिन जैसा कि अब तक ऐसा तो लगता है कि अब चूँकि अब चुनाव की घोषणा हो जाएगी और फिर आदर्श आचार संहिता लग जाएगी, तो सारे मसले जो है अब तो वैसे ही पेंडिंग में रह जाएंगे। तो जैसा इमीडिएट फैसले की उम्मीद की जा रही थी वो अब नहीं होगी, कम से कम इस सरकार के बनने, अगली सरकार के बनने तक। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, असल 3 दिनों से 4 दिनों से छुट्टी चल रही है और कल भी छुट्टी है। 3 से डिपार्टमेंट खुल रही है। आप 3 से देखने लगिएगा कि मदारिस का काम किस कदर तेजी से हो रहा है। और हम समझते हैं कि आचार संहिता 7 के बाद लगना है, 8, 9, 10 को लगेगा। 7 तक हम समझते हैं वो तमाम नोटिफिकेशन हमारे आ जाएंगे जो हमारे मुतालबात हैं। पूरी उम्मीद है सरकार से हमको। तो जिस तरह से 204 मदरसे के बारे में बोले थे सलीम परवेज साहब कि उन्होंने फ़ाइल भेज दी है, और भी मदरसे के बारे में उन्होंने कहा था कि वो फ़ाइल भेजने वाले हैं। तो आपको इसके अलावा जो बाकी मेडिकल का था, इंक्रीमेंट का था मामला, हाफिज़ की सैलरी का मामला सब था, तो आपको लगता है कि ये सारे मसले इस चुनाव की घोषणा से पहले हल होने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल होंगे। पूरा आप भी यकीन रखें, हम भी यकीन रखे हुए हैं। फाइल बढ़ी हुई है, फाइल पर तमाम तरह का काम हो रहा है। डॉक्टर खालिद अनवर MLC साहब जो हैं वो भी लगे हुए हैं इस काम में, चेयरमैन मदरसा बोर्ड लगे हुए हैं और सरकार से लगातार बातें कर रहे हैं। डॉक्टर खालिद अनवर ने हमसे खुद कहा कि परसों शिक्षा मंत्री से हमारी बात हुई, फाइल बिल्कुल कंप्लीट है। मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई, मदारिस के लिए काम करना चाहते हैं वो। 204 मदारिस का 1637 में पहले लिस्ट जा चुकी है। 17 तारीख को चेयरमैन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने रिसीव करा दिया है सरकार को। शेष 250-300 के आसपास फाइलें अभी भी हैं। अब बोर्ड आज आपको खास खबर बताएं कि बोर्ड में आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, लेकिन बोर्ड तमाम अमला को बोला कि आज उसी पर काम कर रहा है और कल भी करेगा। इंशाल्लाह ये लिस्ट भी परसों फाइनल होकर सरकार में चली जाएगी, पूरा यकीन है हमको। अब्दुल कुद्दूस की उम्मीदें क्या पूरी होंगी, इस सवाल को लेकर हमने RJD लीडर और बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के साबिक चेयरमैन सैयद मोहिबुल हसन से बात की। देखिए, सरकारी पदाधिकारियों का एक सिस्टम रहा है कि अगर जिस काम को नहीं करना है उस फाइल पर डिस्कशन लिख के छोड़ दिया जाता था। डिस्कशन लिखा गया, फिर बाबू की औकात नहीं है जो फाइल डील करते हैं, जहाँ से इनिशिएट होता है उनकी फाइल वापस हो जाती है। उनकी फिर औकात नहीं है कि फाइल इनिशिएट करे, डे बसते हुए रहता है। तो सरकार, खासकर नीतीश कुमार की सरकार, जिस काम को नहीं करना चाहती है उसके लिए एक कमेटी बनाकर छोड़ देती है और ऐसे पदाधिकारी को कमेटी का इंचार्ज बनाती है जिसको काफ़ी व्यस्तता रहती है, बड़ा काम रहता है। चीफ सेक्रेटरी स्टेट का सबसे व्यस्तम पदाधिकारी होता है, उसके अंडर में इन्होंने कमेटी बना दिया। तो ये एक तरह से मामला टालना था, वो टाल दिया गया। नीतीश कुमार अस्वस्थ है, सब लोग जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आप भी जानते होंगे कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मानसिक रूप से वो बीमार चल रहे हैं। उनका जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है मंचों पर सब लोगों ने देखा है, उस हिसाब से हर आम आदमी भी कहता है कि वो अब
स्वस्थ नहीं है, बीमार चल रहा है। तो आज जो सरकार चल रही है बिहार में, ये एक तरह से समझिए कि बीजेपी के कार्यालय से सरकार चल रही है। और बिहार में अब डेमोक्रेसी नहीं है, अब ब्यूरोक्रेटिक डेमोक्रेसी, पीपुल्स डेमोक्रेसी नहीं है, अब ये ब्यूरोक्रेटिक डेमोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेट इसको सरकार चला रहे हैं, कौन काम करना है कौन काम नहीं। मैं मदरसा शिक्षकों के हमदर्दी में या पार्टी की तरफ के पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत से मैं वहाँ गया था। मैंने उन लोगों से मुखातिब होकर कहा कि भाई आप बेमतलब का धरना पर बैठे हुए हैं, ये अंधी बहरी सरकार है, ये आपकी एक बात भी नहीं सुनेगी, आप इस धरना समाप्त कर दीजिए। मेरी सरकार बनना ही है, इंशाल्लाह बनेगी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी उससे 50 दिन के अंदर में हम मदरसा के शिक्षकों का, कर्मचारियों का जो जायज मांगे है उस पर कार्रवाई होगी। ये हमारे पार्टी का निर्णय है, वह हमारे नेता का ये निर्णय है। तो आपको ये अजीब नहीं लगता है कि जो कमेटी बनाई गई है उसमें कई अफसरों को तो रखा गया है, अलग अलग विभागों को रखा गया है, लेकिन जो असल मदरसे का मामला है उस कमेटी में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को नहीं रखा गया है? नहीं, आपको बताया ना कि इसको ठंडे बस्ते में डाल दे रहा था। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन भी, मदरसा बोर्ड एक ऑटोनमस बॉडी है, मैं भी मदरसा बोर्ड का चेयरमैन रहा हूँ, इनको खुद फैसला लेने का भी अधिकार है, इनके पास प्रॉपर पैसा भी है, ये खुद भी निर्णय लेकर कुछ राहत लोगों को पहुंचा सकते थे, कुछ डेवलपमेंट का काम कर सकते थे। तो ये भी अपना पढ़ ले कि इनको एक पद मिल गया या ये एंजॉय कर रहे हैं। इनके पास कोई विजन नहीं है, ये चूंकि ये कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक सिंपल ग्रेजुएट है, व्यापारी रहे हैं, तो इनका अपना कोई विजन नहीं है। तो विजन नहीं है तो डेवलपमेंट का काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो आचार संहिता अब लगने ही वाली है, उससे पहले कुछ मदरसा शिक्षकों का कुछ भला हो पाएगा, उनके कुछ मांगे मांग ली जाएंगी? देखिए, आज 1 तारीख हो गया, फाइनल वोटर लिस्ट आ गया, 4 तारीख को इलेक्शन कमीशन के लोग आ रहे हैं पटना ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 5 या 6 को अनाउंस कर देंगे इलेक्शन। 3 तारीख तक ऑफिस बंद है, 2 तारीख तक, कल तक ऑफिस बंद है, 3, 4 2 दिन है। चीफ सेक्रेटरी से लेके पुलिस इंस्पेक्टर सब खातिरदारी में रहेंगे इलेक्शन कमीशन के। चीफ सेक्रेटरी को तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको उस मीटिंग में शामिल भी होना है, तो वक्त कहाँ है? ये ठंडे बस्ते में डालने का एक प्रयास है या आईवाश है कि लोगों को समझाया जाए कि भाई बैठ गया था तो चुनाव का घोषणा हो गया, अब चुनाव के बाद तुरंत हम करें। न मेरी उनकी सरकार आने वाली है, न कुछ करने वाले हैं। मदरसा टीचरों की सारी उम्मीदें नीतीश कुमार से वाबस्ता हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर के तौर पर कहा जाता है कि सारे फैसले बीजेपी के ऑफिस से हो रहे हैं। ऐसे में मदरसा टीचरों की फलाह हो पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। गालिब का एक मशहूर शेर है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में दिल को खुश रखने वाली कोई बात मदरसा टीचरों के लिए पैदा होती है या नहीं। कैमरा पर्सन शायान हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना।